नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हमारे जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती रहती हैं, जिनका निवारण करने के लिए हमारे जीवन में एक ऐसे देवता होने चाहिए जिसकी आराधना करने से हमारे सभी दुख दूर हो सकें और हमारा मन प्रसन्न हो और हमारे परिवार की सुरक्षा, वंश वृद्धि इत्यादि की कार्यों का भार किसके ऊपर होना चाहिए। साथ में हमारे इष्ट देव कौन हैं, हमारे कुल देवता किसको माने और हमारे कुल पूर्वज यानी पितृ कौन हैं, इन सभी बातों की आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं हमारे कुल की वंश वृद्धि के लिए कुल देवता तथा पितरों का बड़ा रोल होता है। कुल देवता कौन है? कुल देवता वह है जो आपके सदा कुल से चली आ रही हो या आपके कुल के सभी पूर्वज यानी दादा परदादा सभी उन देवता को पूजते हों। ऐसे देवता जो आपके कुल देवता कहे जाते हैं। इसी तरह से पितृदेवता का रोल होता है जो आपके कुल पूर्वज हैं, दादा दादी यानी आपके कुल में जितने भी लोग इस धरती से जा चुके हैं और पितृरूपी यानी भगवान नारायण का स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोग आपके पितृ कहे जाते हैं, जिनका स्वरूप साक्षात भगवान विष्णु का माना जाता है। वह पितृरूपी जनार्दन माने जाते हैं, इसलिए उनको कुल पूर्वज यानी पितृ कहे जाते हैं। वे हमारे कुल को बढ़ाने में यानी वंश वृद्धि करने में उनका ही विशेष करके रोल होता है, क्योंकि उनके ही हम वंशज हैं और उनकी कृपा से ही हमारे यहाँ कुल की वृद्धि होती है। इसी तरह से कुल देवता का आराधना करने से भी आपकी कुल की रक्षा होती है। कुल का वंश वृद्धि करना भी कहीं की कुल देवता का कार्य होता है और आपकी सुरक्षा का दायित्व भी इन्हीं कुल देवता पितृदेवताओं का ही कार्यभार है। इसी तरह से बात करते हैं इष्ट देव के विषय में। इष्ट देव कौन है? आपने गणेश जी को पूजा, आपका मन प्रसन्न न हुआ। इसी तरह दुर्गा मैया को पूजने पर भी आपका मन प्रसन्न न हुआ। हनुमान जी को पूजने पर भी आपका मन प्रसन्न न हुआ। इसी तरह से सभी देवी देवताओं को आप पूजते गए, आपका मन किसी देवता पर भी नहीं लगा, परंतु आपके खाटू श्याम जी की आराधना करने से आपका मन बिल्कुल प्रसन्न होता है, या हनुमान जी की आराधना करने से प्रसन्न होता हो, या आपके दुख तकलीफ पड़ने पर यानी बहुत बड़ा तकलीफ आपके जीवन में आती हो और आपके दिमाग में फट से किन्हीं देवताओं को आप जो याद करते हैं वही आपके इष्ट देव कहे जाते हैं, जो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं और आपके भाव विह्वल होकर के आप जो प्रार्थना करते हैं उसको आप वे स्वीकार करते हैं। इसी तरह से यह देव आपके इष्ट देव कहे जाते हैं, जो आपके जीवन का हर भार वे उठाते हैं, आपकी सुरक्षा में वे सबसे अग्रसर होते हैं। उनकी आराधना आपको नित्य नैमित्तिक आपको करना चाहिए, दैनिक उनको याद करना चाहिए। कुल को यदि आपने सुधारना हो, संवारना हो और आपने उच्च पद पर आसीन होना हो या घर परिवार के जीवन को सुंदर बनाना हो, तो आपको तीनों देवों को अवश्य याद करना चाहिए। दैनिक क्रियाओं में इन तीनों देवों को अवश्य लाना चाहिए, तीनों देवों की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसके पश्चात ही अन्य देवों की आराधना करना हमारा धर्म है और हमारे परिवार की सुरक्षा का दायित्व भी इन्हीं देवों के ऊपर माना जाता है। इसके पश्चात नवग्रह और अन्य देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए। विशेष करके इष्ट देव, कुलदेव और पितृ यानी इन तीनों देवों का ही विशेष करके हमारे जीवन में रोल होता है या इनके ऊपर ही हमारे जीवन का भार होता है। इसलिए इन तीनों देवों को दैनिक याद करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। आपको इष्ट देव के विषय में मैंने आपको जानकारी दी। इसी तरह से कुल देवता आपके कुल के देव हैं
और पितृ आपके पूर्वज हैं। इसी तरह से मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।